सो हेलो एवरीवन, देखो आज हम बात करेंगे कि द मोस्ट रियलिस्टिक प्लान टू क्रैक नीट इन वन डे। देखो तुमने मार्केट में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग कहते हैं कि 6 महीना में नीट पॉसिबल है, 3 महीना में नीट पॉसिबल है। और कुछ तो ऐसे हैं कि भाई कह रहे हैं कि मतलब 14 दिन में मतलब पूरा नीट पॉसिबल है। वाई व्हाट द फक इज दिस भाई? तुम ये क्यों नहीं बच्चों को बता रहे हो कि नीट एक दिन में भी पॉसिबल है? तुम नीट एक दिन में भी क्रैक कर सकते हो। क्यों नहीं बता रहे तुम ये सब बच्चों को? क्यों नहीं बता रहे कि तुम्हें पता? ये लोग का गलती पता है क्या? ये लोग ना अपने प्राइवेट मेंटरशिप में ये सारी चीजें बता रहे हैं कि एक दिन में कैसे नीट निकालें। ये पब्लिकली नहीं बता रहे। तो मैंने एक भैया का प्राइवेट मेंटरशिप लिया था, तो फिर वहां से मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीट एक दिन में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई क्लिकबेट नहीं है भाई। एज अ ड्रॉपर मुझे ये चीजें नहीं पता थी पिछले 3 साल। मुझे इस साल पता चली, तो इस साल मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो पहले मैं दो बेसिक स्टेप से बात करूंगा कि कैसे आप नीट निकाल सकते हैं। पहला थोड़ा मुश्किल नहीं कहेंगे, मतलब कम मुश्किल है, मतलब दूसरा थोड़ा ज्यादा आसान है, लेकिन पहला थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपके अंदर अगर डेडिकेशन है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इस पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड में थोड़ी कुछ बात भी करेंगे। तो पहला वाला जो तरीका है वो थोड़ा उसमें आपको डेडिकेशन चाहिए। तो पहला तरीका क्या है? पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। ओह माय गॉड, मैं अपने बाल देख रहा हूँ भाई। मेरे बाल ऐसे तेरे नाम की तरह क्यों लग रहा है यार? देखो तुम तेरे नाम देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या आ जाएगा? गाना आता होगा, तेरे नाम। मेरे मन में पता है क्या आता है? ये ले तेरी दूध, ये तेरा ब्रेड, नहीं खाना। हाँ, तो बात करते हैं रियलिस्टिक प्लान के बारे में। आप कैसे नीट एक दिन में क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, मुझे पता है आपके पास एक ही दिन बचा है नीट क्रैक करने के लिए। आपको जाना है दुकान पे, कोई भी आपके अगल अगल बगल चाहे आसपास बुक की शॉप हो। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, एक दिन बचा है भाई, तो आप क्या कर सकते हो? आपको गूगल खोलना है, आपको डाउनलोड करना है, लिखना है एनसीईआरटी बायोलॉजी पीडीएफ 11 12। आपको दोनों बुक की दो, इसमें मैं बता दूं 3 4 बुक लगती है। बायो की 2 बुक लगती है, एक 11वीं एक 12वीं की, फिजिक्स की 1 2 बुक लगती है, और केमिस्ट्री की 11 12 की बुक लगती है। आपको चारों पांचों बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। वो डाउनलोड करने में आपको मैक्स से मैक्स 10 मिनट लगेंगे। फिर आपको क्या करना है कि पहले तो आपको 11वीं की बायोलॉजी एक एक चैप्टर एक एक लाइन एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है, एकदम अच्छे से, बिना एक भी लाइन नहीं छोड़ना है। 11वीं की एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेनी है, फिर 12वीं की एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेनी है, फिर फिजिक्स का पढ़ लेना है, केमिस्ट्री का पढ़ लेना है। आपको 11 12 की सबकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी है एक बार। मुझे पता है आप ये कर सकते हो, आसान है आपके लिए। ये करने में आपका मतलब आधा दिन बीत जाएगा। फिर ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो? आप पास्ट ईयर 40 या 40 तो वैसे नीट हो नहीं रहा, मतलब 10 20 ईयर की आप पीवाईक्यू लगा सकते हो, ठीक है। जब ये सब कुछ आप कर लोगे, पीवाईक्यू वगैरह लगा लोगे, तो ये सब पढ़ने के बाद, उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? आप नीट प्रेप से कर सकते हो, चाहे आकाश या एलन, चाहे पीडब्ल्यू के आप टेस्ट लगा सकते हो। टाइम बचता है तो भाई, क्योंकि मैं ये फोर्स नहीं करता हूँ, ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो पहला 2 स्टेप है, पीवाईक्यू कर लो, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, वही सबसे मेन बेसिक स्टेप है, ठीक है। आपको ये नहीं भूलना है कि आपको बुक, अगर आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ रहा, तो आप बुक खरीद के जल्दी से ला दो। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी एक दिन बचा है, आप जाके तुरंत खरीद के ला सकते हो और एक दिन में पढ़ सकते हो। ये पॉसिबल है भाई, तुम इसमें कुछ मत सोचो। और देखो, अगर इतना पढ़ने के बाद भी तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे कुछ चीजें भूल रही हैं, चाहे मुझे कुछ याद नहीं है, तो आप एक और तरीका है, एक और तरीका मेंटरशिप में मैंने सीखा है। आप एनसीईआरटी की बुक एग्जाम सेंटर पे ले जा सकते हो। आपको ये नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था पिछले लास्ट ईयर तक, नहीं तो मैं लेके जाता भाई। पता है क्या करना है? आपको थोड़ा सा तेल लेना है, ठीक है, सरसों का। और आपको जो आप बुक खरीद के लाए हो उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके फिर अपनी, ठीक है। पहला तरीका तो हो गया भाई, मजाक से हट के। दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़े हो, आपके पास बुक वगैरह सब था, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ होगा नहीं होगा, पर आप 200 300 मार्क्स आप पढ़ लो, आपको क्या करना है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे दूसरी कैटेगरी से हो, जो आपका कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके घर बाइक है, अगर आपके घर बाइक नहीं है, आप इतने भी गरीब हैं, तो आप क्या करें? आप छत पे जाएं। अगर आपके घर छत भी नहीं है, आप इतने भी गरीब हो कि आपके घर छत नहीं लगी है, तो आप ये करें कि आप जाएं किसी अगल बगल, छत होगा, वहां से आसमान को देखें। आसमान कितना बड़ा होता है, ये चीजें मैं बोलना नहीं चाहता, इट्स अ जोक भाई, तुम मजाक से हट के। अब तक तुम पूरी वीडियो देखे होगे, यहाँ तक 4 मिनट तक, तो तुमको ये पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 1 साल 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हो, वो तो चूतिए हैं भाई, वो तो चूतिए हैं। वो मतलब इतने साल से मेहनत कर रहे हो और तुम ये वीडियो पे क्लिक करके सोच रहे हो यो फक, ये लौंडा कुछ ऐसा बता देगा जिससे मैं नीट एक दिन में निकाल दूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैं आज एक क्लियर मैसेज देने आया था अपने लोगों को, जो मुझे देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं उन्हें भी, और जो भी नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। देखो, इस टाइम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि मतलब एकदम एंग्जाइटी अटैक हो रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब सब कुछ आने के बाद भी, सब कुछ पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। और जैसे मान लो मैं ये वाला, जैसे मान लो एनाटॉमी में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में मॉर्फो के क्वेश्चन चल रहा है। एनिमल किंगडम पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में प्लांट किंगडम के क्वेश्चन चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भूल गया हूँ, नहीं आ रहा है। तो मैं तुमसे एक दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है? सिलेबस कंप्लीट है? तुम मान लो उधर से बोल लो कि नहीं कंप्लीट है। मैं कह रहा हूँ ना कंप्लीट है, और तुम भी बोलो कंप्लीट है। नहीं भी कंप्लीट है, कंप्लीट है। क्या तुम्हें सब कुछ आता है? नहीं आता है, सब आता है तुम्हें।
तुम्हें सब आता है भाई, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है साला जो तुम्हें नहीं आता है। 720 तुम्हारा ही आने वाला है, ठीक है, और मेरा भी। 720 कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। तुम वहां क्या करने जा रहे हो? अच्छा, मेन एग्जाम देने जा रहे हो? नहीं, तुम मेन एग्जाम नहीं देने जा रहे हो भाई, तुम जा रहे हो अपने कोचिंग का टेस्ट देने। अच्छा, तो इतनी भीड़ क्यों है? हाँ, थोड़ी भीड़ ज्यादा है ना, ऑल इंडिया टेस्ट है इसलिए भीड़ वहां पे ज्यादा है। अच्छा, फिर इतनी चेकिंग क्यों कर? ऐसे ही पकड़ा गया है साले सब, फालतू का पकड़ा गया है। तुम मेन एग्जाम नहीं देने जा रहे हो भाई, तुम टेस्ट देने जा रहे हो। परेशान मत हो, वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुम्हें आता रहेगा, ठीक है। अगर तुमने पढ़ा है अच्छे से तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ भाई, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइम पैनिक होकर, ये मेरे भी दो दोस्त हैं, तो मैं भी खुद भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया कि नहीं आ रहा है। तुमने पढ़ा है भाई, तुमने पढ़ाई करा है, ऐसे कैसे टेस्ट में तुमको एक दो क्वेश्चन बस नहीं आता है? तो वहां पे कैसे सारे क्वेश्चन, ऐसे चार पांच क्वेश्चन आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? बस वहां पे ये मेंटेलिटी रखो कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो तुम गलत मत करो, ठीक है। और जब भी डर लगे एक लंबी सांस लो, इनहेल एक्सहेल करो। और भाई वो फिर वो सांस नहीं, वो तुम्हारी मेहनत होगी, डेडिकेशन होगा, जो तुमने इतना सारा सेक्रीफाइस करा है, यहाँ नहीं गए वहां नहीं गए। बस अब ये जो 10 दिन है ना, इसको ऐसे मत जाने दो कि भाई जो मतलब जो तुम्हारा इतने दिन का मेहनत है, इस 10 दिन को उस पर हावी मत होने दो, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो, और ये मत भूलो कि डर के आगे नहीं जीतते, डर के आगे डॉक्टर है भाई। और फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक भाई, बेस्ट ऑफ लक। मैं भगवान से यही मनाऊंगी कि जो तुम्हारी मेहनत है, जो तुमने मेहनत किया है, उससे 10 गुना ज्यादा ही तुम्हें फल मिले, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक भाई, तुम बहुत अच्छा करो लाइफ में, नीट एग्जाम निकले तुम्हारा। और अरे फालतू की वीडियो से दूर रहो भाई, जो भी ये बता रहे हैं इतने दिन में ये क्रैक कर दो, आई कैन प्रिडिक्ट इतना पेपर, आई कैन प्रिडिक्ट इतना परसेंट ऑफ पेपर, 14 दिन में 320 से 680 कैसे पहुंचे? नॉट पॉसिबल भाई, मेरे 620 मार्क्स आ रहे हैं, मैं 650 तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो ये कैसे? ठीक है भाई, पढ़ते रहो, और एंड ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। और शायद और वीडियो ना डालूंगा, हर बार यही कह देता हूँ, पर नहीं डालूंगा, ये मेरा मन था बनाने का तो बना दिया। और हाँ, वो पहला तरीका आप चाहे तो आजमा सकते हैं, अगर आप नहीं कुछ पढ़े हैं तो। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय।